चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हर सभ्यता अपने पीछे कुछ निशान छोड़ जाती है। कुछ मिट जाते हैं, कुछ इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं, पर कुछ संगमरमर में धड़कते रहते हैं। कोलकाता के हृदय में नीले आसमान की पृष्ठभूमि पर एक सफेद महल उठता है, शांत, भव्य और अमर। समय बदला, लोग बदले, पर यह संगमरमर आज भी खड़ा है, हमसे ये कहने के लिए कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, कभी कभी पत्थरों में भी धड़कता है। यह है विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता की धड़कन में धड़की हुई एक अनंत कहानी। फाल था 1901। समुद्रों के पार फैले एक विशाल साम्राज्य की धड़कन रुक चुकी थी। रानी विक्टोरिया, इतिहास की सबसे प्रभावशाली स्त्री, अब स्मृति बन चुकी थी। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने उस स्मृति को एक स्वप्न में ढाला, एक ऐसा स्मारक जो सिर्फ रानी को नहीं बल्कि साम्राज्य के गर्व को भी अमर कर दे। एक ऐसा महल जिसे देख दुनिया कहे, यहां एक शक्ति थी जिसने समय को भी झुका दिया। मकराना का संगमरमर, सफेदी जैसे बादल और सौंदर्य जैसे किसी कवि का अंतिम शेर। मुगल कला की नफासत, अंग्रेजी स्थापत्य का अनुशासन, दो सभ्यताओं का मिलन, दो दुनिया का संगम। हर गुंबद एक दास्तान है, हर स्तंभ एक अभिमान। और फिर सबसे ऊपर कांसे की एंजल ऑफ विक्ट्री हवा के साथ घूमती हुई, जैसे आकाश पर किसी अदृश्य इतिहास लेखक की स्याही। 15 वर्षों तक हजारों हाथों ने इस सपने को आकार दिया। धूप में जले चेहरे, धूल में ढंके कंधे और उन आंखों में चमक जो जानती थी कि वे कुछ अमर गढ़ रही है। इसका खर्च ना राजा अकेले ने उठाया, ना अंग्रेज साम्राज्य ने। रईसों ने दिया, व्यापारियों ने दिया, आम लोगों ने भी दिया। ये महल एक सामूहिक धड़कन से बना है। इसकी दीवारों के भीतर समय बंद है, पेंटिंग्स जो शहर के जन्म को दिखाती है, चिट्ठियां जो युद्ध और शांति की कथा कहती है, तस्वीरें जो साम्राज्य की चमक और अंधकार दोनों को उजागर करती है। यह सिर्फ एक संग्रहालय नहीं, यह वह जगह है जहां भारत की आह और साम्राज्य की शान एक ही छत के नीचे मिलती है। विक्टोरिया मेमोरियल की जमीन पर दो परछाइयां चलती हैं, एक रानी विक्टोरिया की ठोस प्रतिमा और दूसरी महात्मा गांधी की शांत उपस्थिति। एक साम्राज्य का प्रतीक, एक स्वतंत्रता का प्रकाश, दो कहानियां जो एक दूसरे को देखते हुए गुजरती है। कोलकाता के दिल में घने मैदानों की हरियाली के बीच संगमरमर का एक श्वेत स्वप्न सदियों से खड़ा है, विक्टोरिया मेमोरियल। 20वीं सदी के आरंभ में जब भारत की हवाओं में इतिहास लिखा जा रहा था, ब्रिटिश राज ने 1906 में इस भव्य स्मारक की नींव रखी, एक ऐसी रानी की याद में जिसने चारों ओर एक साम्राज्य की परछाई फैलाई थी। रानी विक्टोरिया, मार्टिन एंड कंपनी के हुनरमंद हाथों ने 1910 में इसकी अधिरचना को आकार देना शुरू किया और संगमरमर की हर ईंट, हर मेहराब में समय ने अपनी कहानी तराश दी। यह सिर्फ एक स्मारक नहीं, यह शक्ति, वैभव और इतिहास के टकराव का साक्षी है। दुनिया में किसी भी सम्राट को समर्पित सबसे विशाल स्मारक, 26 हेक्टेयर में फैले इसके उद्यान, मानो एक शांत संसार हो जहां अतीत अब भी हवा के साथ फुसफुसाता है। आज जब सूरज इसकी सफेद दीवारों पर सोने की परत चढ़ाता है, तो यह सिर्फ कोलकाता का नहीं बल्कि भारत की विरासत का एक धड़कता हुआ प्रतीक बनकर उभरता है। विक्टोरिया मेमोरियल, इतिहास की गोद में खड़ा एक ऐसा स्मारक जो समय को चुनौती देता है। इसके चारों ओर फैला है शांति का समुद्र, झीलें जो आसमान को अपने भीतर समा लेती हैं, पेड़ जो कविताएं सुनाते हैं और रास्ते जहां कोलकाता खुद को भूलकर फिर से खुद को पा लेता है। जब रात का अंधेरा उतरता है तो विक्टोरिया मेमोरियल जीवित हो उठता है। रोशनी इसकी दीवारों पर इतिहास बन जाती है, संगीत समय की लहर, और पूरा महल एक मंच जिस पर सदियों की कहानी चल पड़ती है। आज यह महल साम्राज्य की याद नहीं है, ये शहर की आत्मा है।
वो आत्मा जो टूटती नहीं, जो झुकती नहीं, जो अपने इतिहास को बोझ नहीं, गौरव बनाकर चलती है। और सबसे ऊपर वह परी अब भी घूम रही है, हवा से फुसफुसाती हुई। साम्राज्य मिट जाते हैं, रचनाएं रह जाती हैं, और कहानियां कभी नहीं मरती। यदि यह संगमरमर की यात्रा आपके दिल तक पहुंची तो इसे आगे पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें और बताइए अगला कौन सा इतिहास हम आपकी आवाज में जिंदा करें। हम फिर मिलेंगे इतिहास की एक और जीवंत कथा के साथ। हर हर महादेव।